हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੰਡਾ ਸਮਝੀਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ ठीक है इतने डिग्री 2 है मतलब होमोजीनियस ऊपर नीचे नहीं है। इस क्वेश्चन च भी 3 और 2 का फर्क है इस क्वेश्चन च 3 और 3 है। इनू देखो तुसी ध्यान नाल इत्थे नोट करो तुहाडे कोल ठीक है नोट इट क्योंकि अगर तुहानू डिफरेंस देखना आ गया तुसी क्वेश्चन चक दोगे फटे ना तो तुहाडे कोल क्वेश्चन च कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई है एक्स क्यूब नीचे वाई क्यूब है ठीक है जी। सो एक्स स्क्वायर वाई नीचे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तुसी हुण जदों तुसी इहनू नोट करोगे अगर थोड़े कोल होमोजीनियस ऊपर नीचे आ गया ऊपर नीचे डिग्री सेम आ गई तो डेफिनेटली पाथ डिपेंडेंसी अराइज शुरू हो जूगी। पाथ डिपेंडेंसी मैंने जे मैं वाई नू एम एक्स लै ला इस केस विच मैं वाई इक्वल टू एम एक्स लै लवां एम एक्स की है कि लिमिट अगर अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ आप अप्रोच कर रहे हैं तो उस केस च की करांगे आप सिर्फ मैं लिमिट की गल कर रहा कॉन्टीन्यूटी की कोई गल नहीं कर रहा हजे क्योंकि जिदी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी ओदी कॉन्टीन्यूटी तो जानी हो जानी है ना। सो अगर मैं आ वाली चीज़ लै ली तो एफ एक्स वाई एक्स अप्रोचिज टू एक्स वाई सो तुहानू लिमिट भी समझ आ जानी है इत्थे कॉन्टीन्यूटी भी समझ आ जानी है। जो मैं ये चीज़ लई और मेरे को सीगा इत्थे एक्स क्यूब वाई ते नीचे है एक्स ते वाई क्यूब है ना। अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स एक पाथ सेलेक्ट कर ला तो इत्थे की होएगा मेरा एक्स स्क्वायर होएगा इत्थे एम एक्स हो जाएगा इत्थे एक्स क्यूब हो जाएगा इत्थे एम क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया जी ये वाली चीज़ होगी तुहाडे कोल ठीक है। लिमिट उस तरह चल रही है एक्स वाई अप्रोचिज टू 0,0 हुण लिमिट चल रही है तुसी ऊपर देखो जदों एक्स क्यूब आ गया एक्स क्यूब आ गया एक्स क्यूब आ गया सारा एक्स क्यूब कट गया तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा अपनी एम ते डिपेंडेंसी शुरू होगी और होमोजीनियस केस विच ये श्योरली कटदी हैगी है तुहाडे कोल। इहदा मतलब जदों एम ते डिपेंडेंसी होगी तो तुसी इत्थों कनक्लूजन की करोगे तुसी कहोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो जिहदी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती वो कदे कंटीन्यूज नहीं हो सकता तुहाडे कोल ठीक है जी। जिहड़ा बीए ना होवे ओहदी एमए नहीं पुछया करदे स्टैप नंबर 1 लिमिट हुंदा ते स्टैप नंबर 2 कंटीन्यूटी हुंदा। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर गई तो इट इज़ नॉट कंटीन्यूस सो ये डिसकंटीन्यूस एट 0,0 है। तो अगर इदां दा क्वेश्चन तुहाडे कोल आ जाए तो तुसी ख्याल रखना है तुसी पाथ अप्रोच यूज़ कर लोगे तो होमोजीनियस क्वेश्चन ज़्यादातर केसिस विच तुहाडा क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा। सो अगर आप इस केस की गल कर लीए तो मैं सारे क्वेश्चन करदा जी शुरू तो मैं सिर्फ एक फंडा समझाने की कोशिश कर रहा। अगर मैं इस क्वेश्चन की गल करा तो अगर मैं y इज इक्वल टू फॉर्मली एम एक्स लैना तो सिचुएशन कुछ इदा की अराइज होंगी एम स्केयर एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर और जो तुम 1 माइनस एम स्केयर लोगे 1 प्लस एम स्केयर लोगे तो इदा हो जाएगी। यदा मतलब पाथ डिपेंड हो रहा है को पाथ डिपेंडेंसी अराइज आ गई अगर पाथ डिपेंडेंसी अराइज होगी तो यदा मतलब यदि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है सो ये भी डिसकंटीन्यूस हो जाएगा तुहाडे कोल सो डिसकंटीन्यूस हो जाएगा। सो ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन तुसी पहली एक्सरसाइज विच लिमिट्स दे सीगे ਜਿਹੜੇ पाथ डिपेंडेंसी वाले सी उत्थे ज़्यादा क्वेश्चनस नहीं कीते सी तुसी उत्थे ये वाला मैथड लगा के तुसी बड़े आराम नाल क्वेश्चनस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ कर सकते हो कोई रोले वाली गलबात है नहीं। अगर लिमिट होमोजीनियस नहीं है दैन तुहानू सोचना पएगा कि तुसी किस क्वेश्चन लई किहड़े वाला मैथड लगाना है। बट अगर लिमिट होमोजीनियस मिल रही है उहदा तां मतलब श्योरली है भी क्वेश्चन ने जाना ही जाना है इस चीज़ का तुसी ख्याल रख लियो तुहाडे कोल ठीक है जी। हुण आपां आ गए अपने पहले क्वेश्चन के उत्ते ठीक है। हुण जिवें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया ऊपर थोड़ी डिग्री 3 है नीचे 2 है ਇਹਦਾ मतलब इनू कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन नाल ही टेस्ट करांगे। कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन नाल टेस्ट करन लई मीनस तुसी की करोगे तुहाडे कोल कॉन्टीन्यूटी एट तुसी 0,0 ही देखनी है ना तो फिर अपने को पहले वाली अप्रोच है जिहड़ी तुहाडे कोल ओह वाली अप्रोच जिहड़ी हैगी ओह यूज़ हो जूगी। तुसी की करोगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन ठीक है। आपां की करना सेलेक्ट डेल्टा इज इक्वल टू डैश सच दैट फॉर एक्स माइनस 0 लैस दैन डेल्टा वाई माइनस 0 लैस दैन डेल्टा वी हैव हुण तक तुहानू लैंग्वेज याद हो गई होएगी वी हैव एफ एक्स वाई है ना एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 सो तुसी आ लै लिया एफ ऑफ एक्स दी वाई ठीक है जी एक्स वाई स्केयर
नीचे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -0। ठीक है जी। दोबारा हुण तक बिल्कुल क्लीयर तुहानूं आइडिया हो गया होएगा भी मैं की करन जा रहा वां। एब्सोलूट फंक्शन ते तुसीं वो लिखो चाहे ना लिखो कि ये वाली चीज़ लैस दैन 1 हैगी है। क्यों? क्योंकि वाई स्केयर तो हमेशा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बड़ा, सो रीजन तुसीं लिख सकते हो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 1 तो छोटा। अगर इक्वल होएगा तो इक्वल, बड़ा होएगा तो बड़ा, सो ये लैस दैन एक्स का मॉड आ गई और एक्स का मॉड लैस दैन डेल्टा। डेल्टा तुसीं एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लोगे, देयरफॉर तुहाडा क्वेश्चन कंटिन्यूस हो जाएगा। सो इदां दा क्वेश्चन कंटिन्यूस बन जाता है तुहाडे कोल। सो इस क्वेश्चन विच कोई डाउट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की गल करिए तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 की गल करोगे तो एक्स स्केयर वाई स्केयर है। इस केस विच एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लैस दैन 1 आ जाएगा। इन्ना हिंट तुहानूं काफ़ी है क्वेश्चन करन लई। सो ये क्वेश्चन भी आराम नाल हो जाएगा तुहाडे कोल। ठीक है। अगले क्वेश्चन दे विच फिर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल जदों तुसीं डिफरेंस लओगे, मतलब इस क्वेश्चन विच एक्स स्केयर वाई सी ना तुहाडा इत्थे, एक्स स्केयर वाई सीगा। जदों एक्स स्केयर वाई सी तो सिर्फ लैस दैन वाई मोड आना सीगा। ए वाले क्वेश्चन दे विच एक्स स्केयर वाई सारा छड्डिया जाएगा जी तुहाडे कोल। तो इस केस विच जदों तुसीं फार्मूला लाओगे ना एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 0, तुसी ए वाला फार्मूला लाओगे तो ये लैस दैन पता क्या आएगा तुहाडे कोल, ठीक है, लैस दैन इक्वल टू 3। आ वाली चीज़ है जिहड़ी ए लैस दैन 1 हो जाएगी, सो ये 3 टाइम्स वाई दा मॉड आएगा। तो इट मीनस तुसी जिहड़ी वाई दी वैल्यू सलैक्ट जिहड़ा तुसी इस केस विच डेल्टा सलैक्ट करोगे वो एप्सिलॉन बाई 3 सलैक्ट कर लोगे। सो ए लैस दैन डेल्टा आ जाएगा तुहाडे कोल 3 डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू तुसी एप्सिलॉन बाई 3 सलैक्ट कर लोगे। सो मैं थोड़ा जिहा सिंपल तुहाडे कोल शॉर्ट स्टैप्स दे विच कर दिता। तुसी ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है सलैक्ट कर लैनी हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ा क्वेश्चन हैगा ये वाले क्वेश्चन जिहड़े मैं करते तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन दे विच तुसी जिहड़ा है ये मैं तुहानूं होमवर्क दे रहा वां जी तुहाडे कोल कि इस क्वेश्चन दे विच की करना हैगा। तुसी बाकी सारे क्वेश्चन आपां ने 5 क्वेश्चनस डिस्कस कर दिते। ये वाला क्वेश्चन होमोजीनियस तो श्योरली नहीं है तुहाडे कोल, ठीक है। क्या ये कंटिन्यूस होएगा तुहाडे पास एक्स वाई स्केयर या तुहाडे पास आ, तो इस केस विच तुसी सिर्फ पाथ डिपेंडेंसी देखनी है, ठीक है। जे मैं तुहानूं सिंपल जी क्वेश्चन आप देखो, जरूरी नहीं हुंदा कि तुहाडे कोल तुसी ये देखना हैगा है बई मैं पाथ जिहड़ा पाथ हुंदा ना, पाथ कैन बी एनीथिंग। तुसी मतलब अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स स्केयर सोच ला दैन इट इज़ पैराबोला, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स स्केयर सोच ला तो ये वाला मेरा पैराबोला बन जाएगा। तो जदों तुहानूं डिग्री डिफरेंट लगे, हिंट दे रहा वां जी मैं, हिंट वाला कोई चक्कर नहीं गा तुहाडे कोल। जदों मैं तुहानूं हिंट, ठीक है, जदों तुहानूं डिग्री डिफरेंट लगे बई उरे तां जी 4 है, उरे तां जी 2 है, मतलब तुसी सिंपल इत्थे देखो डबल ये सिंगल, मतलब ये तो डबल डिग्री का फर्क दे रहा है। हाँ जी, रीजनिंग डिवेलप करो जी, ये तो डबल डिग्री का फर्क दे रहा है, ये पावर 4 है तो 2 है। इट मीनस y इज इक्वल टू अगर तुसी डबल पावर फिल करते हो तो देखना जरा इत्थे तुसी एम एक्स स्केयर कर लोगे, पावर 4 आ जाएगी, इत्थे 4 आ जाएगा, इत्थे तुसी, ठीक है, स्केयर करोगे तो एम स्केयर एक्स स्केयर कर लोगे तुसी, ठीक है जी, एम स्केयर एक्स 4 कर लोगे। इन्ना हिंट मेरा ख्याल तुहानूं काफ़ी हैगा तुहाडे कोल। एक्स स्केयर तुहाडा कट जाना, सो ये डिसकंटीन्यूस हो जाएगा तुहाडे कोल। इस हिंट नूं तुसी एक्सप्लोर कर लो जी। मेरा ख्याल है तुहानूं इत्थे तक सारा समझ आ गया होएगा। जे इत्थे तक हो तो लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है जी, कमेंट जरूर कर दो। देखो हुण मैं चैनल स्टार्ट किया चलाना, बनाया पिछले साल से बट वीडियो हुण बनाने शुरू किए ने, तो हुण टाइम मिले ऐ कह लो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जदों तुसी लाइक करते हो, जदों तुसी कमेंट करते हो तुहाडे कोल ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ GNDU ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।